जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाजिर हूं। जूं जूं सर्दियों का आगाज़ होता है और या सर्दी का इख्तिताम होता है तो बड़े जानवर यानी कि गाय और भैंस इनमें एक बीमारी का आगाज़ हो जाता है। चूँकि अब सर्दी का आगाज़ हो चुका है तो ये बीमारी भी आहिस्ता आहिस्ता फैल रही है, बहुत सारे केसेस हमारे सामने आ रहे हैं। इस वजह से मैंने बेहतर समझा है कि इस डिज़ीज़ को, इस बीमारी को आप दोस्तों के साथ भी शेयर किया जाए, बताया जाए कि इसकी वजूहात क्या हैं और इसको रोकना कैसे है, और अगर ये बीमारी हो जाए तो इसका इलाज कैसे करना है, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जिसका ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत घर पे भी इलाज मुमकिन है। तो मैं बात कर रहा हूँ ऐसी बीमारी जिसमें जानवर के पेशाब के अंदर खून आता है। पेशाब का कलर जो है वो भूरा भूरा ब्राउन रेडिश कह लें, जिस तरह खून आता है। तो इस वजह से किसान लोग इस बीमारी को रत मूत्रा के नाम से भी बुलाते हैं, जिसे मेडिकल की लैंग्वेज के अंदर हाइपोफास्फेटीमिया, ठीक है, रेड वाटर डिजीज, इस तरह के नाम से पुकारा जाता है। इसकी वजह भी यही है कि हाइपोफास्फेटीमिया नाम होना इसका, क्योंकि ये फास्फोरस की कमी की वजह से बीमारी होती है, तो इस वजह से इसे हाइपोफास्फेटेमिया का नाम भी दिया जाता है। रेड वाटर यूरिन का नाम भी दिया जाता है। उसके बाद पोस्ट पार्चुरियंट हीमोग्लोबिनूरिया का नाम भी दिया जाता है, क्योंकि अक्सर ये डिजीज़ बच्चा देने के बाद जब गायें जब बच्चा दे देती हैं तो इस अमल को पार्चुरेशन कहते हैं। इस वजह से ये बीमारी अक्सर बच्चा देने के बाद भी देखी जाती है। तो सबसे पहले इसकी वजूहात पे बात कर लेते हैं। नाम मैंने आपको बता दिए कि 3-4 नाम जो इंग्लिश में मेडिकल की लैंग्वेज में लिए जाते हैं, जो डॉक्टर हजरात लेते हैं वो ये नाम है, और जो फार्मर हजरात नाम लेते हैं अक्सर रत मूत्रा के नाम से। तो वजूहात इसकी ये हैं कि पहली बात तो ये है कि ये खून क्यों आता है, मतलब यूरिन के अंदर, पेशाब के अंदर। तो जब अंदर से जिस्म के अंदर खून, जिसमें खून में से रेड ब्लड सेल्स जो है जब वो टूटते हैं, हीमोलाइसिस का प्रोसीजर होता है ये, तो इसमें फिर जो खून है वो ब्लड में पेशाब में से आता है। उसमें एक्चुअली तो रेड ब्लड सेल्स नहीं होते, लेकिन वो चूंकि रेडिश कलर होता है इस वजह से लोग कहते हैं कि पेशाब में से खून आता है। तो उसमें जो सबसे बड़ी मेन वजह है वो है एक तो खुराक में फास्फोरस की कमी का होना, दूसरी वजह जो है वो है कापर वगैरह की, सेलेनियम की कमी का होना, ठीक है। तीसरी वजह यह है कि जब जानवर बहुत ज्यादा दूध देता है तो उसमें से ये वाले इंग्रेडिएंट्स जो हैं, ये वाले जो मादे हैं वो निकल जाते हैं ज्यादा, तो इस वजह से भी पेशाब के अंदर खून आता है। ये वाली बीमारी रत मूत्रा होती है। चौथी वजह यह है कि जब जानवर बहुत ज्यादा बूढ़ा हो जाता है, हाई लिक्टेटिंग होता है, ज्यादा दूध देने वाला जानवर और ऊपर से फिर बूढ़ा भी हो गया है, तब भी ये बीमारी देखी जाती है। अब ये बात करते हैं अलामात की कि हमें कैसे कंफर्म होगा कि ये यही बीमारी है। इस बीमारी के अंदर जानवर अक्सर अलामात ये शो करता है कि जानवर को थोड़ा बहुत बुखार होता है, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत बुखार होता है। 103-104 तक जानवर को बुखार हो सकता है। डिहाइड्रेशन होती है, पानी की कमी। जाहिर बात है कि जब जानवर के अंदर में से खून टूटेगा, खून की ब्रेक डाउन होगी और पेशाब के थ्रू निकलेगा, तो जिस्म के अंदर खून की भी कमी होगी, पानी की भी साथ साथ कमी होगी। तीसरे नंबर पे जानवर खाना पीना कम कर देगा। जब भी कोई बीमारी आती है, जब भी जानवर को किसी किस्म का स्ट्रेस आता है, सबसे पहला असर यही होता है कि जानवर खाना पीना कम कर देता है या छोड़ देता है। उसके बाद चौथे नंबर पे जो हम दूध ले रहे हैं, मिल्क प्रोडक्शन, जाहिर बात है जब खून की कमी होगी, पानी की कमी जिस्म के अंदर हो जाएगी, तो दूध की कमी ऑटोमेटिकली बनती है। तो इस वजह से इस बीमारी के अंदर जानवर दूध देना भी कम कर देता है। इसी के साथ जानवर की जो हार्ट बीट है, जब खून कम होगा जिस्म के अंदर और खून की मिकदार कम हो जाएगी, तो दिल का ये काम है कि वो सारे जिस्म के सारे हिस्सों तक खून पहुंचाए, चाहे वो खून की मिकदार कम है या ज्यादा है। तो जब खून कम हो जाएगा तो हार्ट अपनी पंपिंग तेज कर देगा, उसकी ये कोशिश होगी कि वो जिस्म के सारे हिस्सों तक खून पहुंचाए। इस वजह से जो टैकीकार्डिया है, मतलब कि हार्ट रेट का, दिल की धड़कन का तेज हो जाना भी इस बीमारी के अंदर देखा जाता है। उसके बाद जब ये बीमारी थोड़ा आगे चलती है तो जॉन्डिस,
जिसे आम तौर पे यरकान का नाम दिया जाता है, आंखें पीली हो जाती हैं, खून की जब शदीद कमी हो जाती है तो यरकान भी इस बीमारी के अंदर हो जाता है। जब डिजीज आगे चलती है तो जानवर जब इस काबिल नहीं रहता खून की कमी की वजह से, जब वो खाना पीना छोड़ देता है, जब उसके अंदर पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, खून की कमी हो जाती है, तो जानवर एक तरफ लेट जाता है, जिसे हम कहते हैं कि जानवर अब रिकम्बेंट हो गया है, अब उठ नहीं सकता। उसके बाद इसी तरह खून की और पानी की कमी की वजह से जानवर की डेथ हो जाती है, जानवर मर जाता है। तो ये है टोटल कुल बीमारी, जिसे हम कहते हैं रक्त मूत्रा, हाइपोफास्फेटीमिया, पोस्ट पार्चुरियंट हाइपो हीमोग्लोबिनूरिया, सॉरी। तो ये इसको नाम दिया जाता है। तो इसकी अलामात मैंने आपको बता दी। अब ये है कि इसका इलाज कैसे करना है। जैसे ही आपको ये अलामत शो हो कि जानवर का जो यूरिन है, जो पेशाब है, उसका कलर चेंज हो रहा है, ब्राउन हो रहा है, ब्राउन रेडिश हो रहा है, तो आपने अपने डॉक्टर को इतला करनी है और उससे कंफर्म करवा लेना है कि ये वाकई ही यही बीमारी है। अब इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम खुराक में खिला के इसका इलाज करवा सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें फास्फोरस की ज्यादती हो, फास्फोरस का कोई भी जो सोर्स है वो हम जानवर को खिलाएंगे तो जानवर जल्दी बेहतर होगा। अच्छा, इसके साथ साथ इसकी एक और वजह ये है कि कुछ ऐसे प्लांट होते हैं, कुछ ऐसी फसलें होती हैं जिनके अंदर फास्फोरस की कमी होती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि लूसन है, इसके अंदर फास्फोरस की कमी है। तो अगर आप मुसलसल जानवरों को यही खिला रहे हैं या आप गन्ने की कोई प्रोडक्ट वगैरह खिला रहे हैं तो उसके अंदर भी फास्फोरस की कमी है। तो आपने खुराक को चेंज करना है, आपने खुराक के अंदर कोई ऐसी खुराक ऐड करनी है जिसके अंदर फास्फोरस अच्छा खासा मौजूद हो। पहली बात तो होगी खुराक की। दूसरे नंबर पे आपने सल्यूट्स मिलते हैं आम, आप किसी भी मेडिकल स्टोर, जो वेटनरी जानवरों के हॉस्पिटल्स हैं, जानवरों के मेडिकल स्टोर हैं, फार्मेसी हैं, वहां से जाके आप लेंगे मोनोसोडियम डाईहाइड्रोजन फास्फेट के नाम से आपको सल्यूट्स मिलेंगे। वो आप नॉर्मल सलाइन के अंदर मिक्स करके, जो डॉक्टर हजरात हैं उनके लिए मैं कह रहा हूं कि 30 ग्राम जो हैं आपने वो लेना है मोनोसोडियम डाईहाइड्रोजन फास्फेट। वो आपने 300 ml नॉर्मल सलाइन के अंदर मिक्स करके आप इसे वेन के अंदर आईवी भी लगा सकते हैं। उसके बाद अगर आप आईवी से नहीं लगाना चाह रहे तो आप इसी को जानवर को पिला भी सकते हैं, मोनोसोडियम डाईहाइड्रोजन फास्फेट। उसके बाद दूसरे नंबर पे MCP के नाम से प्रोडक्ट आती है, ये भी पाउडर नुमा एक प्रोडक्ट है। तो ये भी आप पानी के अंदर मिक्स करके वो भी आप जानवर को पिला सकते हैं। MCP के नाम से, DCP के नाम से, मोनोसोडियम डाईहाइड्रोजन फास्फेट के नाम से, ये 3 प्रोडक्ट ऐसी हैं जिनको आप जानवर को मुसलसल खिलाते रहेंगे तो इंशाल्लाह ये बीमारी 5, 6, 7 दिन के अंदर ही ठीक हो जाएगी। उसके बाद इंजेक्शन जो है वो ब्यूटाफास्फोन के नाम से आता है, वो भी आप लगा सकते हैं इसमें। लेकिन ये जो ब्यूटाफास्फोन इंजेक्शन है, बुक्स ये कहती हैं कि इसका इतना अच्छा रिजल्ट नहीं है, तो इसलिए बेहतर है कि आप ब्यूटाफास्फोन भी लगाएं। जो बाकी प्रोडक्ट्स के नाम मैंने आपको बताए हैं, DCP, MCP, मोनोसोडियम डाईहाइड्रोजन फास्फेट, वो आप जानवर को जरूर खिलाएं। अगर कंडीशन शदीद सवेर है, जानवर लेटा हुआ है, तो आपने यही जो प्रोडक्ट मोनोसोडियम डाईहाइड्रोजन फास्फेट है वो आईवी करनी है। साथ में जानवर का अगर टेम्परेचर डाउन हुआ है तो आप कैल्शियम की जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं वो भी आप उसे आईवी लगा सकते हैं। एनर्जी बहुत कम हुई है जानवर को, डेक्सट्रोज भी साथ लगा सकते हैं। डेक्सट्रोज अगर बहुत कम है तो पहले डेक्सट्रोज 25% से स्टार्ट कर लें, फिर डेक्सट्रोज 5% आप उसे लगातार लगाते रहें। तो ये है बीमारी रक्त मूत्रा, जिसके अंदर जानवर के खून में, पेशाब में से खून आना शुरू हो जाता है। तो ये इसकी अलामात थी जो मैंने आपको बताई, वजूहात आपको बताई और इलाज भी इसका बताया। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी। किसी भाई का किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।